वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। आप सभी प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हमने ये इसी DLRS और LRC अमीन पर क्वेश्चन सेशन रखा है हमने, और ये महत्वपूर्ण वीडियो आज का होने वाला है आप सभी के लिए। सभी को गुड इवनिंग। अभिषेक गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तीश। वाशिल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हर्षराज सिंह। आमिर हैदर गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले फटाफट। अभिषेक गुड इवनिंग। बाद भी गुड इवनिंग बिट्टू। शशि आशीर्वाद। गयासुद्दीन रब्बानी नमस्कार। अमन कुमार गुड इवनिंग। आप सभी के ये सेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं उससे पहले आपको बहुत सारा चीज़ों की जानकारी हो जानी चाहिए। तो अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया हुई है ASO और क्लर्क के लिए, कानूनगो के लिए, उसमें क्या-क्या रिक्वायर्ड था, क्या-क्या इश्यूज आए हैं, उन सारे प्रश्नों पर हम आज चर्चा करेंगे आप लोगों से। सर LRC मेरिट फाइनल कब तक आ सकता है? शायद 21-22 तक काउंसलिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके 1 सप्ताह बाद कभी भी। गुड इवनिंग अमन। चलिए तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करें। और थैंक यू अभिषेक। एक का है कि सर आपके टेस्ट के कारण ही मेरा रैंक ठीक आया है अमीन में। वेलकम। और अगर आगे भी शुभकामना आशीर्वाद आप लोग को मिलता रहेगा, इतना फास्ट करेगा सर, बिल्कुल फास्ट करेगा उज्जवल। और गयासुद्दीन वानी सर, BCC बोर्ड ASO वाले IIT NIT वाले को क्यों नहीं ले रहा था सर, बाद में नोटिस निकाला। 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड पर रहेंगे। हाँ हेलो, आवाज़ मिल रही है आप लोगों को? अभिषेक सर, मेरा EWS में 328 रैंक है, हो पाएगा? यस हो जाएगा अभिषेक। जॉब कर रहे हैं, कब तक ज्वाइन करा देगा सर? टारगेट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी है। टारगेट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी है। LRC अमीन का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अंतर है क्यों? और है और BC और दिया है, क्या ऐसा बात है? मैं तो ऐसा जानकारी नहीं है। उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उन्होंने AICT मांगा है, SBT बोर्ड मांगा है सॉरी, जो ये दे रहे हैं AICT प्रूफ और SBT का, तो उनका कोई दिक्कत तो है नहीं है। बाद बाकी दूसरे के लिए क्या परेशानी है, जिनका है वो सोचेंगे। सर आपका बस स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग वाला क्लास, जस्ट अनाउंसमेंट कर दूंगा न्यू ईयर में। मेरा SC में 1243 है सर, हो जाएगा? हो जाएगा सर। मेरा EBC में 2386 रैंक है, हो जाएगा? यदि है तो लेकर के जाएंगे, नहीं है के लिए बहुत ज्यादा इशू नहीं है डिप्लोमा सेमेस्टर का। लेकिन 11th 12th और 10th का निश्चित रूप से होना चाहिए। बहुत ज्यादा है संजीव, उम्मीद रखिए। चलिए तो आज का जो हमारा प्रश्न सेशन है, हम गए थे चयनित कानूनगो अभ्यर्थियों के साथ
मिले भी। एक छोटा सा तस्वीर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। हम बीसीसी गए थे, एक्चुअल बीच में फिर थोड़ी तबीयत नासाज था तो हम नहीं जा पाए। तो सारा चीज़ों की जानकारी हमने प्राप्त किया। ये हमारे कुछ पुराने साथी हैं और उसमें से कुछ हमारे स्टूडेंट चयनित भी हैं। उन लोगों के साथ हमारा एक छोटा सा मुलाकात था और हम अमीन के भी काउंसलिंग में कोशिश करेंगे कि हम डेली पहुंचें। कोशिश रहेगा, प्रॉमिस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया था तो एक गौतम बनवा लीजिए आप। डेट ऑफ बर्थ यदि फॉर्म भरते समय गड़बड़ हो गया तो एक एफिडेविट बनवा लीजिए, कंसीडर करना होगा तो कर देगा। बीटेक कंप्लीट करना है, चलिए वो आपकी आज़ादी है अभिषेक, ज्वाइन करना ना करना। सर मेरा कैरेक्टर बीटेक कॉलेज में जमा है और कॉलेज वाले देने से मना कर दिया। बिल्कुल मना कर देगा, वो नहीं देगा आपको। हाँ, पेमेंट तो थोड़ा कम है, आप अपने अनुसार उसको सिलेक्ट करें, जाना है नहीं जाना है। सर मेरा बीसी रैंक 1380 हो जाएगा। हाँ, उम्मीद रखिए निश्चित रूप से बिट्टू। सर एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर। चलिए आप सभी को भी नव साल की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। ऐसे हम 31 तारीख को कोशिश करेंगे कल रात में हम लोग लाइव आए और आपके साथ शुरुआत करेंगे हम न्यू ईयर। गुड इवनिंग। एससी में 1366, उम्मीद रखिए। ऐसा नहीं है कि रुपया नहीं देता है डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है सर। ईडब्ल्यूएस में 1057 है, उम्मीद रखिए। राज बीसी में 1280 रखिए। सर मैं माँ के नाम में गलती से स्पेस हो गया, उससे कोई इशू नहीं है, वो सब इशू नहीं है। चलिए अंकिता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 422 अभिषेक, कामना आशीर्वाद संजय कुमार। तो हम लोग आपके जो प्रश्न सेशन काल हैं ये आज हमने रखा है कि जो भी आप इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हमसे पूछना चाह रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। जो भी प्रश्न आपका होगा हम कोशिश करेंगे कि जवाब दें। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानकारी भी देंगे आपको। परिवार रैंक 5100 बीसी रैंक, चलिए हो जाएगा। अभी तो एक साल में नहीं हटाने जा रहा है एलआरसी डिपार्टमेंट, चकबंदी भी है, इनका बहुत काम है। इतना आसानी से आप जा करके एक साल में काम कंप्लीट नहीं कर देंगे। दस सौ 15 सर। युवा रैंक 5100, बीसी रैंक 1778, फाइनल सिलेक्शन होगा। उम्मीद रखिए काउंसलिंग जरूर कराइएगा संजय आशीष। मेरे हिसाब से जो काम की गति है और जो प्रयास हैं, कम से कम 3-4 साल तो निश्चित रूप से जाएगा। मैं एक अनुमान कर रहा हूं, लेकिन आप वहां जा करके कितना वर्क एफिशिएंसी हाई आपका होता है, कितना फास्ट काम होता है, क्या और टेक्नोलॉजी इन्हांस किया जाएगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। मार्च बहुत हो गया, फरवरी हम बता रहे हैं, जनवरी के लास्ट, फरवरी फर्स्ट वीक में सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा सर। धीरज बताइए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। धीरज बताइए, आपका कमेंट हम देख रहे हैं। सर मेरा 2015 है बीसी में, उम्मीद रखिए धीरज। टीक्यू का मेरा दोस्त है, चेकअप होगा नया सर। सर्टिफिकेट, दोनों चीज, सर्टिफिकेट तो निश्चित लेके जाएंगे टीक्यू का। होम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की संभावना किन्हीं की नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये सिलेक्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो स्वाभाविक है कि पास के जिला में भी दे सकें। पिछले बार जो पोस्टिंग था अपना कमिश्नरी में भी पोस्टिंग नहीं हो रहा था, तो इस बार हो सकता है कि पास के नियर अबाउट जिला आपको मिल जाए, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट की संभावना बहुत कम है। उज्जवल, अभी बीटीएससी तो विज्ञापन आएगा उसके बाद ही बता पाएंगे। आप विज्ञापन निकलने के 3-4 महीना तो टाइम लगेगा। विज्ञापन निकलने के बाद 3 से 4 महीना टाइम तो बीटीएससी में निश्चित रूप से लगेगा।
हर्षराज सिंह ट्रेनिंग बहुत करेगा तो 1 से 2 वीक या मैक्सिमम 3 वीक का देगा, इससे ज्यादा ट्रेनिंग देगा नहीं। हम बेस्ट ट्रेनिंग आप लोग को देंगे, मेरे द्वारा आप लोग को लाइव व्यवहारिक प्रशिक्षण निश्चित रूप से दिया जाएगा, और हर जगह दिक्कत होगा हाँ उसके लिए एक अलग से कोर्स बना दे रहे हैं, बच्चों की काफी डिमांड है, निश्चित रूप से उसके लिए हम बना देंगे। लास्ट जनवरी में धीरज, निश्चित रूप से बिट्टू हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सैलरी कम है वहां, तो पिछले बार कमिश्नर ही भी नहीं दिया अपना, तो इस बार आपको होम डिस्ट्रिक्ट कैसे देगा, ऐसा नहीं है। वो लोग अपने से सेट करते हैं किनको कहाँ पोस्टिंग देना नहीं देना। नहीं खुशी, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल सकता है, किसी को कहाँ देगा पोस्टिंग उनका अपना ये है, फॉर्मूला अपना हिसाब है। अभिषेक बताइए सर, मेरा कमेंट को भी देखिए, बताइए अभिषेक, लिखिए आपका मैं देख रहा हूँ। सरकार रटने से बीटीएससी पे इफेक्ट नहीं ना होगा सर, नहीं। चलिए, ईबीसी में थैंक यू धीरज सजेशन के लिए। ईबीसी में 2783 रैंक हैं। देखिए 2500 तक हमने ईबीसी के बच्चों को बोला है, वो बहुत अपर मैंने दिया है, और संभावना उतना नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप उम्मीद के साथ काउंसलिंग कराइए। अभिषेक सर ट्रेनिंग टाइम सैलरी देगा कि नहीं देगा, निश्चित रूप से देगा। डीक्यू के लिए अलग हॉस्पिटल में भेजता है क्या, वो तो उनके ऊपर है अभिषेक, उनके ऊपर है कि उनको जरूरत लगेगा तो चेकअप भी कराएगा हॉस्पिटल में, टेस्ट भी होगा। सर प्लीज मेरा एससी में 2199 है, उम्मीद तो कम है आपको संतोष जी, लेकिन काउंसलिंग कराइए। सर मेरा एससी में 418 है और मैं बार में 196, निश्चित रूप से अगस्त होगा। विकास कुमार गुप्ता बीसी कैटेगरी में 358 कुछ होने की संभावना है, उम्मीद के साथ काउंसलिंग कराइए, लेकिन चांसेस का पीटीएससी आएगा भी तो सर धांधली होगा जब एलआरसी में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है धीरज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एलआरसी में हुआ तो बीटीएससी में भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। एससी रैंक 1590 सर, उम्मीद रख के, हाँ रखिए, उम्मीद रख सकते हैं अभिषेक। सर जो ऑलरेडी वर्किंग में हैं अमीन में इंटरव्यू लीजिए सर, चलिए मैं उनसे बुला करके एक लाइव कराता हूँ सेशन। सर मेडिकल का क्या प्रोसेस होगा, वो लोग जांच कराएंगे, उनकी क्या है तैयारी, कैसे कराएंगे उनको देखना है, और जो मेडिकल ज्वाइनिंग के टाइम बनाना है उसके लिए अलग से हम बताएंगे कैसे करना है। ईडब्ल्यूएस को कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, लेके जाएंगे आप, कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस दोनों लेके जाएंगे। सर मेरा बहुत करीबी है एक, उनका एससी में 1214 रैंक है, क्या उम्मीद हो जाएगा, निपेंद्र कुमार कनौजिया। अभिषेक कुमार झा सर मेरा ईडब्ल्यूएस में 516 है, निश्चित रूप से होगा। अभिषेक बीटीएस जेई का केस कब लिस्ट होने की संभावना, नेक्स्ट वीक, इस वीक तो फर्स्ट वीक में नहीं हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक के बाद कोशिश जारी रहेगा, जल्द ही लिस्टिंग करा करके उसकी सुनवाई कराई जाए। सर बीटेक छोड़ना होगा जब एलआरसी ज्वाइन करेंगे, हाँ दोनों में से एक आपको प्रीफर करना होगा, क्योंकि जो भी बिहार में कॉलेजेस हैं 75% अटेंडेंस आपका अनिवार्य है, और यदि आप यहाँ जॉब करेंगे तो यहाँ अटेंडेंस और ड्यूटी अनिवार्य है, तो दोनों में से आपको एक देखना होगा। आप अपने स्तर से क्या मैनेज कर पाते हो देखें। अनुराग बीटीएससी जेई आएगा ना सर, बहुत उम्मीद है, निश्चित रूप से आएगा। अभिषेक का सर्टिफिकेट नहीं, ईडब्ल्यूएस का तो कुछ नहीं ना होगा, नहीं नहीं, ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आप बना लें, टाइम तो अभी है, बना लें, समय है, एनसीएल अप्रैल के बाद का ही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अप्रैल के बाद, देखिए एनसीएल वाले बच्चों का है कि जिनका एनसीएल फॉर्म भरने से पहले जो पुरानी लगा चुके हैं, एनसीएल पुरानी, एनसीएल का कंसेप्ट को समझिए, वो एक वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है, वो इनकम के आधार पर बनता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष है, 1 अप्रैल के बाद का जिनका भरा हुआ बना हुआ है और उन्होंने फॉर्म में भी भरा है तो चलेगा कंटिन्यू, लेकिन 1 अप्रैल का पहले का एनसीएल बना हुआ है तो करंट उनको बनाना अनिवार्य होगा, ये महत्वपूर्ण है आपका। सर वेटिंग लिस्ट कितना दिन के लिए बनाएगा 1 साल के लिए वैलिड रहेगा ब्रजेश, प्राइवेट से कर सकते हैं सर एलआरसी साथ साथ, अब तो ये आप देखिए, आप इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे आप देखेंगे।
का सर्टिफिकेट नहीं है सर, ईडब्ल्यूएस का तो नहीं ना होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। आप दोनों रखिए, यदि मे बी वहां मांगेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ऐसे तो अभी तक जितना ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी था और ईडब्ल्यूएस भी दोनों उन्होंने लेके गया था। सर एलआरसी एसएसए में ज्वाइनिंग एक्सटेंशन मिलता है क्या? बीटेक कंप्लीट नहीं मिलता है, अभिषेक नहीं मिलता है। सर सीबीएसई बोर्ड में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, दोनों में एक ही रहता है। सीबीएसई बोर्ड वाले को एक ही रहता है। चलिए और कोई प्रश्न हो तो बताएं। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी, हम समझते हैं कि लगभग सारे आप लोगों का प्रश्न क्लियर हो चुका है। एसबीटी का भी एआईसीटी अप्रूवल ले जाना होगा। यस, ले जाना होगा। जैसे एक बच्चों ने पूछा कि एनआईटी आईआईटी वालों के लिए पहले नहीं अलाउ किया था, जैसे एआईसीटी वो ऑटोनोमस बॉडी है, आईआईटी एनआईटी इंस्टीट्यूशन और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उसके लिए एआईसीटी अप्रूवल की जरूरत नहीं होता है, लेकिन इन्होंने रूल लाया था, उसके लिए संशोधित करके उन्होंने चिट्ठी जारी किया। लेकिन अन्य संस्थान जो भी हैं उनको एआईसीटी अप्रूवल होना पड़ेगा निश्चित रूप से। तो इस तरह का चीजें हैं। और खास करके बिहार के भी जो बच्चे हैं, हम सर डीबी में तो किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, रिजेक्ट तो बहुत को किया है, बहुत को ऑब्जेक्शन दिया है। पर ये सर जो पहले से एलआरसी में हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, वो क्या दूसरा ज्वाइनिंग करेगा? रिलीविंग ही नहीं मिलेगा तो कैसे ज्वाइन करेंगे? वो सारे सीट जिनका रिजल्ट हुआ वो खाली हो जाएगा। काउंसलिंग में हाँ आएंगे धीरज, निश्चित रूप से आएंगे, हम कोशिश रहेगा हमारा आएंगे। जामिया भी यूनिवर्सिटी है, उनको देना पड़ेगा एआईसीटी का, या ऑटोनोमस बॉडी है तो ऑटोनोमस का क्या कोई कंसिडरेशन करता है ये लोग या मांगता है प्रमाण तो देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट 2019 का है, ईडब्ल्यूएस अप्रैल 2023 का चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जामिया एएमयू पीएचयू डीयू ये सब एआईसीटी से अप्रूव तो नहीं है, उसको लगेगा क्या? नहीं देखिए गयासुद्दीन रब्बानी, हम बात कर रहे हैं ऑटोनोमस बॉडी का, सरकार की क्या है उनके साथ, वो चीजें आपको लेकर के जाना होगा। ये क्या कंसिडर कर रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। सर रेलवे ग्रुप डी चेन्नई जोन वर्सेस एलआरसी अमीन बेस्ट क्या है? रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी गौतम कुमार सर मेरा कॉलेज छपरा एट मोरहौरा है, हम भी एआईसीटी अप्रूव्ड ले जाना पड़ेगा? ये ले जाना पड़ेगा गौतम। गयासुद्दीन रब्बानी सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सब, हाँ तो कंसिडर करेगा, उसके लिए दिखाना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मान्यता है तो उनको दिखाना होगा, क्योंकि वहां जो स्टाफ बैठ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन भू राजस्व विभाग का, वो जो कहेगा वही कंसिडर करेगा। एसबीटी बिहार से गवर्नमेंट से डिप्लोमा किए हैं तो एआईसीटी अप्रूवल देना होगा। देखिए गवर्नमेंट वालों को बहुत टेबल कंसिडर कर रहा है, बहुत टेबल पर जो लोग अननोन है या नया है वो मांग रहे हैं आईसीटी का, ये बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। 70-80% टेबल जो है वो देखते हैं बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का बच्चा है, एसबीटी बिहार का बच्चा है, तुमको एआईसीटी ना भी मांगते हैं। लेकिन बहुत कुछ लोग नया है जो चीज को कंसिडर नहीं करते तो एआईसीटी मांगते हैं, तो उन चीजों को रख लेना है। आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, कैसे डाउनलोड करना है वहां से आप जा करके देंगे। लेकिन 2014-15 से ही आपको एआईसीटी अप्रूवल एआईसीटी के साइट पर है। 2014-15 से पूर्व के यदि बच्चे हैं, हम दिखाना चाहेंगे आपको, इस तरह का मिलेगा। तो इसमें आप जो देख रहे हैं ये होता है एआईसीटी आईडी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एआईसीटी आईडी आपको दिख रहा होगा, सभी कॉलेजों का है, जैसे बुद्धा इंस्टीट्यूट का है, गंगा मेमोरियल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गुलजारबाग, मिलिया इंस्टीट्यूट सितुग का, आरपी शर्मा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मेन रोड मोहौरा छपरा का है। ये सारा जो है आपको लेके जाना होगा, ये है। लेकिन ये क्या है कि आपको 14-15 सेशन से ही उपलब्ध है आईसीटी के साइट पर, लेकिन 14-15 के पहले के जो बच्चे हैं उनको अपने कॉलेज से संपर्क करके या एसबीटी से संपर्क करके लेना पड़ेगा। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हम लिंक दे देंगे, जहां से डायरेक्ट आप ये डालेंगे सत्र, स्टेट डालेंगे, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट लेवल क्या है तो डिप्लोमा लेवल, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच आप देंगे और सबमिट करेंगे तो पूरा का पूरा खुल करके आ जाएगा। जिस सत्र का आप चाहेंगे उस सत्र, जिस सत्र में आपकी एडमिशन हुई है उस सत्र का।
तो ये सारा है, लेकिन 14-15 के बाद ही है। 14-15 के पूर्व जो लोग 12 में, 11 में, 10 में, 9 में, 8 में, ये सब यदि पॉलिटेक्निक किए हैं, उनके लिए आपको कॉलेज से कांटेक्ट करके लेना पड़ेगा। तो ज्वाइनिंग ले लिया। हाँ बिट्टू, हो जाएगा भाई। सर 2019 में अमीन में ज्वाइन किए थे, वो फिर से सीबीटी एग्जाम दिए, अपना देने का इच्छा था, लेकिन वो फिर से पुनः अमीन के पद पर ही उनको रिलीव नहीं करेगा। नियम है कि सेम पद पर आप रिलीविंग लेकर के आप सेम ही डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते हैं, उनको वहां से रिलीविंग ही नहीं मिलेगा तो जाएंगे ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं। तो हजारों की संख्या में वो लोग जो क्वालिफाई किए हैं, इसलिए तो हमने रैंक जो देखिएगा कि जितना सीट है उससे अधिक हम रैंक वालों को यह बताए हैं कि उनका जैसे सिलेक्शन होने की संभावना प्रबल है। डीबी में कितना समय लगता है? दिन भर तो समय चला जाएगा उस दिन भर चला जाएगा। एसआईटी खुद कहता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बट बीसीसी बोल रहा है कि अप्रूवल चाहिए। ये कैसे होगा? बीसीसी को क्लियर करना चाहिए कि बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी वैल्यू नहीं है और उसको भी एआईसीटी अप्रूवल लगेगा। ये दोनों का कंट्राडिक्शन है, ये इसको कैसे सॉर्ट करेगा? देखिए, कुछ ना कुछ तो रास्ता देगा। हाँ, सुधांशु, सीटें खाली होगा, वो लोग जो भी एलआरसी में वर्किंग हैं वो क्वालिफाई हैं, चांसेस है कि सेम पद पर उनको चांसेस नहीं मिलेगा। अभिषेक, कोशिश करेंगे अभिषेक 3 जनवरी को आए, आप लोग से मिलेंगे। तो ये क्लियर हो गए होंगे। ये तो मस्त रखिएगा आप लोग अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट करके या बना करके, जो 14 के बाद के बच्चे हैं, लेकिन पूर्व के बच्चे हैं वो आप एसबीटी से या अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके इसके प्रमाण ले सकते हैं। सर एलआरसी फॉर्म ऑनलाइन करते समय हमने जो फोटो दिया था, एडिट फॉर्म करते समय फोटो चेंज कर दिया था, लेकिन एडमिट कार्ड पर फर्स्ट टाइम वाला ही फोटो है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन डाउनलोड करते हैं तो सेकेंड वाला कौन सा फोटो ले के, कौन से? दोनों लेकर के जाइए निरपेंद्र, दोनों लेकर के जाइए, क्या ही दिक्कत। तो और किन्हीं की कोई प्रश्न हो तो ये महत्वपूर्ण दो तीन चीजें मैं बताऊं चलते चलते आखिरी, कि आप यदि 1 अप्रैल 2023 के पूर्व का एनसीएल लगा के फॉर्म भरे हैं तो निश्चित रूप से अभी भी आपके पास समय है, आप एनसीएल बना सकते हैं। दूसरा, जाति आपका चलेगा, आवासीय चलेगा, क्योंकि इनकम जो है प्रत्येक साल के हिसाब से ही एनसीएल बनता है। जाति आवासीय की चिंता नहीं है, लेकिन आपको एनसीएल आपको बनाना पड़ेगा, जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट दे रहे हैं बीसी और ईबीसी के बच्चे। साथ में ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जिनका भी 1 साल का अंदर का बना हुआ है, 13/5/2023 के बाद का जारी है, वो बच्चों को बनाने की जरूरत नहीं है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। उससे पूर्व का बना हुआ है तो निश्चित रूप से वो बनवाएंगे। ये क्लियर हो गए? ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एआईसीटी अप्रूवल वाली जो है आप लेकर के जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। आरओ लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा? हाँ चलेगा। आरओ लेवल का हो, सीओ लेवल का हो, एसडीएम लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चलेगा। चलिए, थैंक यू। जूनियर इंजीनियर बनेंगे सुधांशु। ओके ओके, थैंक यू सर। फाइनल मेरिट कब आएगा? मैंने कितना बार बताया आपको कि संभावना रखिए जनवरी के लास्ट में, फरवरी के फर्स्ट में। खुशी सर, 5 मई का बना हुआ एनसीएल है, चलेगा? हाँ चलेगा, एनसीएल 5 मई का बना हुआ चलेगा। मेरे फ्रेंड का एबीसी 2300 रैंक है, उम्मीद रख के जाएं, काउंसलिंग कराएं, उम्मीद रख करके जाएं, काउंसलिंग कराएं, चांसेस बनेगा। जमीन वाले जो रिजल्ट हैं वो कुछ खाली कर रहे हैं, जो टॉप मेरिट वाले होंगे तो लाभ मिलेगा निश्चित रूप से, करके जाएं। 2500 रैंक तक हमने बनाया है कटअप, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कंसिडर करते हुए, तो भावना है। यानी 23 मार्च का इनकम नहीं चलेगा,
नहीं चलेगा सनी। रेसिडेंशियल अप्रैल का बना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3-4 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम समझते हैं क्लियर हो गए। और कोई क्वेश्चन हम समझते हैं कि आप लोगों के एंड पर नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण था, बता देना। एक सावधानी बरतना है, डॉक्यूमेंट को अच्छे से ले जाना है सारा। आप फॉर्म भरे थे, फॉर्म का प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड जो परीक्षा में दिए हैं वो प्रिंट एडमिट कार्ड, साथ में जो भी आपके 10th का और 12th का डॉक्यूमेंट है वो, प्लस डिप्लोमा का, वो सारे डॉक्यूमेंट को सिक्वेंसली अरेंज करके जाएंगे। चेक लिस्ट को अच्छे से साफ सुथरा भरेंगे, ओवर राइट कोई चीज नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, और सारे चीज फोटो वगैरह सारा चीज अरेंज करके आप सही से लेकर के जाएंगे। गर्ल्स का सीट खाली रहने की संभावना कहाँ है? 0 नंबर तक की गर्ल्स की सिलेक्शन है तो खाली होने की संभावना नहीं है, सभी कैटेगरी में गर्ल्स हैं, ऐसा नहीं है सर। बीटीएस जेई से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सकते हैं? हाँ बाबर पूछिए। स्कोर कार्ड का भी प्रिंट रख लीजिएगा। शिवम, ये डिसाइड तुम खुद करो, इस पर मैं नहीं बोलूंगा। और यस, 2019 वाला वैकेंसी में सीट खाली ही, में खाली सीट पर अभी वाला वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट ज्वाइनिंग करा सकता है क्या? नहीं बिट्टू, एसबीटी को जरूरत नहीं ना है न लेने का, एसटी नहीं। आप प्रिंट करके रखेंगे, आप प्रिंट करके रखेंगे, कोई ऐसा टेबल है जो कि वो मांगेगा तो उस समय क्या करेंगे आप? वो मांगेगा तो क्या करेंगे? ऐसा देखा गया है, जिस दिन कानूनों का काउंसलिंग था हमने देखा कि 70-80% तो कंसिडर कर रहे थे लोग, लेकिन कुछ कुछ टेबल पर मांग रहे थे लोग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को कैटेगरी। डिप्लोमा सेमेस्टर का एडमिट कार्ड यहाँ लेके जाइएगा। गुड इवनिंग रॉकी। अभिषेक कुमार सर, अमीन वाला एक्सपीरियंस हम लोग का जब परमानेंट अमीन का वैकेंसी आएगा तब काउंट होगा? सर कहा नहीं जा सकता, वो क्या अभी डिसीजन होगी सरकार का, वो आगे की चीजें हैं, हमें लगता है कंसिडर करना चाहिए आगे चल के, लेकिन अभी ये सरकार की तरफ से कोई इस तरह का डिसीजन और गाइडलाइन नहीं है। पावर गैस सर, संविदा वाले लोग फरवरी में ग्रुप बना के प्रदर्शन करेगा रिजल्ट के लिए, वीडियो में बोल रहा है। चलिए, सबका अपना अपना मर्जी है, करने दीजिए, उनके लिए क्या दिक्कत है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये रिजल्ट कौन दे देगा इनको? सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है एआईसीटी अप्रूव एसबीटी में, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत बेहतर है, वो तो हो ही गया उसमें। जहाँ सर्टिफिकेट लिखा हुआ सर्टिफिकेट में है तो दिक्कत ही नहीं है। डिप्लोमा सेमेस्टर में एडमिट कार्ड नहीं है सर, नहीं है सेमेस्टर का एडमिट कार्ड तो फिर दिक्कत है, लेकिन आप वहाँ देखिए क्या डिमांड करता है। अभी तक तो ऐसा केसेस हमको नहीं मिला है शशि, लेकिन आप निश्चित रूप से वहाँ रिक्वेस्ट करिएगा, कंसिडर करना चाहिए रोशन। नहीं है तो फिर आप एफिडेविट एक बना के रख सकते हैं प्रिकॉशन की। सर, जो अभी एआईसीटी का आईडी वाला पेज दिखाए हैं वही प्रिंट करके ले जाना है क्या? हाँ यस रोशन, वही लेके जाना है। चलिए, तो हम समझते हैं कि अब प्रश्न क्लियर हो चुका है, और ये महत्वपूर्ण जानकारी था जो कि आप लोग के प्रश्न के माध्यम से, चाहे आप लोग को जो भी क्वेश्चन था उसके माध्यम से हमें जवाब देना था। कौन सा सेमेस्टर का एडमिट कार्ड चाहिए? सभी सेमेस्टर का है तो फॉर बेटर, नहीं है तो वहां दिक्कतें थोड़ी करेगा। एडमिट कार्ड दोबारा नहीं बनता है, किसी भी एग्जाम का एकेडमिक एडमिट कार्ड दोबारा नहीं बनता है, चाहे आप 10th का हो, 12th का हो, डिप्लोमा का हो, ग्रेजुएशन का हो, पीजी का हो, पीएचडी का, एडमिट कार्ड खो गया मतलब खो गया, दोबारा एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है शशि, ये सब दिन के लिए आप लोग जान लें, सभी के लिए ये संवाद है। एडमिट कार्ड दोबारा नहीं बनता है, सब सर्टिफिकेट मार्कशीट बन जाएगा, सर्टिफिकेट बन जाएगा, एडमिट कार्ड दोबारा नहीं बनेगा। एक्सपीरियंस कंसिडर होगा ना एसएससी जेई बीआरओ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, एसएससी जेई बीआरओ में एक्सपीरियंस कहाँ से काउंट करेगा इसका? हाँ बिट्टू, यूट्यूब पर भी वीडियो आएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ये सारे प्रश्न उन तक भी फायदा होगा। चलिए, तो जिनकी लाइव क्वेश्चन सेशन होता है यहाँ आसानी से आप लोग से हम बात कर पाते हैं, आपके प्रश्नों को देख पाते हैं। सेशन को हम लोग एंड करें, थैंक यू। कल हम लोग फिर मिलेंगे न्यू ईयर में, न्यू ईयर में आप लोग के साथ
अंकिता सर, डिप्लोमा का एडमिट कार्ड ले जाना है क्या सेमेस्टर का? लेके जाएंगे अंकिता। रोशन कुमार सर, बीटीएससी में एलआरसी का एक्सपीरियंस काउंट होगा क्या? नहीं रोशन। दांशु गुड नाइट। हर्षराज सिंह, थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट किया था तो उसमें एडमिट कार्ड जारी तो किया नहीं होगा, प्रमोट किया था तो मार्कशीट तो उसका रहेगा ही। चलिए, अब हम यही सेशन को समाप्त करते हैं। हम समझते हैं कि जो इंपॉर्टेंट सूचना था, इंपॉर्टेंट जानकारी था, आप लोगों तक मिल चुका है। फिर हम कोई नई अपडेट आपका यदि आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग लेकर के आएंगे। आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो आपकी एंड का था, हम लोगों ने कोशिश किया देने का। मेरे एंड से भी आपकी जवाब संतोषजनक हैं, और कोशिश करिएगा कि जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उन तक पहुंचा देने का, और सब्सक्राइब भी करें लोग। और अच्छा कोशिश है हमारा आपके लिए एलआरसी पर, निश्चित रूप से लाइक भी करें और मोर एंड मोर शेयर करेंगे। और अब कमेंट में भी अपनी विचारों को लिखेंगे, जहां से हम कमेंट को देखकर आपके नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करके हम उन प्रश्नों को जवाब को देते हैं। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।